हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? यार आज हम बात करने वाले हैं बीसीजी वैक्सीनेशन के बारे में और क्या ये एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार साबित हो सकती है अगेंस्ट कोरोना वायरस। तो गाइस जो न्यूज आ रही है वो न्यूज ये है कि जिन कंट्रीज के अंदर बीसीजी वैक्सीनेशन यूनिवर्सल है उन कंट्रीज में जो डेथ केसेस हैं कोरोना वायरस वाले वो बहुत बहुत कम है एज कंपेयर टू कंट्रीज जहां पे बीसीजी वैक्सीनेशन यूनिवर्सल नहीं है। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कोरोना वायरस सबसे ज्यादा प्रेवलेंट है और यहाँ पे सबसे ज्यादा केसेस हैं और वहीं सबसे ज्यादा जो डेथ्स हैं वो इटली के अंदर हैं कोरोना वायरस की वजह से। आप देख पा रहे होंगे कि सारी की सारी कंट्रीज जो हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और यहाँ पे बीसीजी वैक्सीन जो है वो यूनिवर्सल नहीं है। सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको इस चीज का देने वाला हूं स्पेन और पोर्चुगल का। जो पोर्चुगल है वहां पे बीसीजी वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है, वहीं स्पेन में ये यूनिवर्सल नहीं है। तो आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ केसेस इन स्पेन 1,35,000 से ऊपर हैं और वहीं पोर्चुगल में सिर्फ 11,000 के अराउंड ये केसेस हैं। ठीक है, और दोनों ही कंट्रीज जो हैं वो ईयू का पार्ट हैं तो उनके जो बॉर्डर्स हैं वो भी सील्ड नहीं हैं। और दूसरी चीज दोनों आइबेरियन पेनिनसुला का पार्ट हैं। तो जो पॉपुलेशन है इन दोनों कंट्रीज की वो काफी ज्यादा जेनेटिकली क्लोज है। और वहीं कंट्रीज जैसे जापान, इंडिया, ब्राजील जहां पे बीसीजी वैक्सीन काफी ज्यादा प्रेवलेंट है वहां पे भी जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन वो काफी कम है एज कंपेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज। तो यार ये बीसीजी वैक्सीन है क्या? तो यार बीसीजी की फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमेट ग्यूरेन। ये जो वैक्सीन है ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए बनाई गई थी 1920s में और जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तब ये वैक्सीन उसको लगती है। टीबी के साथ साथ मेनिंजाइटिस को भी ये वैक्सीन कहा गया है कि रोकती है और भी डिजीज है जैसे मिलेरिया डिजीज, इसके अगेंस्ट भी ये कारगर पाई गई है। तो ये जो वैक्सीन है इसका एफिकेसी रेट 100% नहीं है। ये अबाउट 60% ऑफ टीबी केसेस को प्रिवेंट कर सकती है बट 100% इसका एफिकेसी रेट नहीं है। जो बीसीजी वैक्सीन है इसके अंदर मायोबैक्टीरियम बोविस होता है जो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की तरह होता है। तो गाइस ये जो बीसीजी वैक्सीन है इसके अंदर मायोबैक्टीरियम बोविस लाइव फॉर्म में होता है, मतलब जिंदा होता है लेकिन इसको वीक कर दिया गया होता है। तो ये वीक लाइव मायोबैक्टीरियम बोविस जो है ये एडमिनिस्टर किया जाता है ह्यूमंस में और उसके बाद बॉडी ऑटोमेटिकली एक अडेप्टिव इम्यून रिस्पांस क्रिएट कर देती है इस पैथोजन के अगेंस्ट। तो यार अब हम देख लेते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। यहां पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना कि इनेट इम्यूनिटी क्या होती है वहीं अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है। तो यार जो व्हाइट ब्लड सेल हैं वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं अगेंस्ट एनी इन्फेक्शियस डिजीज। तो जब भी कोई इन्फेक्शियस पैथोजन हम पे अटैक करता है तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं और इसे बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। वहीं जब व्हाइट ब्लड सेल नहीं लड़ पाते उस इन्फेक्शियस डिजीज से तो बी सेल्स आ जाते हैं जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है। और ये जो बी सेल्स होते हैं ये ह्यूमन बॉडी के अंदर टी सेल्स को और एंटीबॉडीज को क्रिएट कर देते हैं। और गाइस ये टी सेल्स और एंटीबॉडीज होती हैं फिर ये उस इन्फेक्शियस डिजीज से लड़ती हैं। तो यार ये जो टी सेल्स होते हैं और एंटीबॉडीज होती हैं ये पैथोजन स्पेसिफिक होते हैं, मतलब एक पैथोजन के अगेंस्ट होते हैं। वहीं जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं ये काफी सारे पैथोजन्स को संभाल लेते हैं। लगभग 99% जो इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं उनको हैंडल करने के लिए व्हाइट ब्लड सेल्स इनफ होते हैं। वहीं कुछ स्पेसिफिक पैथोजन्स होते हैं उनके लिए टी सेल्स और एंटीबॉडीज क्रिएट होती हैं, मतलब हर पैथोजन के लिए एक अलग टी सेल और एंटीबॉडी होती है। वहीं यार जब बॉडी के अंदर वो इन्फेक्शियस डिजीज खत्म हो जाता है तो ये जो टी सेल्स होते हैं और ये एंटीबॉडीज होती हैं ये मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो यार फिर जब भी वो सेम इन्फेक्शियस डिजीज अटैक करता है तो इन मेमोरी सेल्स की मदद से जो रिस्पांस होता है उनके अगेंस्ट वो काफी ज्यादा फास्ट होता है और काफी ज्यादा एफिशिएंट होता है। तो गाइस इसी चीज को बोलते हैं एडेप्टिव इम्यून सिस्टम और इसी बेसिस पे जो वैक्सीन हैं वो काम करती हैं। तो यार इन सेम वे जो ये बीसीजी वैक्सीन है ये क्या करती है, बॉडी का इम्यून सिस्टम बेटर कर देती है ना। तो जो ओवरऑल इम्यूनिटी है ह्यूमन बॉडी की वो बढ़ा देती है। तो इसीलिए आजकल बीसीजी वैक्सीन की काफी ज्यादा बात चल रही है कि उसने ह्यूमंस का इम्यूनिटी सिस्टम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है और शायद तो इसलिए ये कोरोना वायरस के अगेंस्ट ह्यूमंस का इम्यूनिटी रिस्पॉन्स इंप्रूव कर सकता है। गाइज यहाँ पे एक बात चल रही है और ये बोला जा रहा है कि जो ईरान है वहां पे भी बीसीजी वैक्सीन जो है वो काफी प्रेवलेंट है लेकिन ईरान के अंदर काफी ज्यादा हाई केसेस हैं। तो यार एक बात ये है कि ईरान के अंदर 1984 में स्टार्ट हुआ था बीसीजी वैक्सीनेशन। तो गाइस वहां पे जो 36 साल तक के लोग हैं वो ही वैक्सीनेटेड हैं बीसीजी से। वहीं जो ओल्ड पॉपुलेशन है जो ज्यादा वुल्नरेबल है कोरोना वायरस के लिए वो नहीं है बीसीजी से वैक्सीनेटेड। वहीं आप देख सकते हैं गाइस जो यूनाइटेड स्टेट्स है, इटली है, लेबनान है, बेल्जियम है, ऐसी कंट्रीज जो डेवलप्ड है जहां पे टीबी बिल्कुल भी प्रेवलेंट नहीं है
वहां पे बीसीजी वैक्सीन यूनिवर्सल नहीं है। और वहीं जो कोरोना वायरस आउटब्रेक का रिस्क है वहां पे वो 4 गुना ज्यादा है डेवलपिंग कंट्रीज के कंपैरिजन में। तो यार अब देख लेते हैं कि इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था बीसीजी वैक्सीनेशन। तो यार 1948 में एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था इंडिया के अंदर। उसके बाद 1949 में स्कूल्स के अंदर ये स्टार्ट हुआ ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम, और फिर 1962 के अंदर नेशनल टीवी प्रोग्राम में इस वैक्सीन को यूनिवर्सल कर दिया गया। तो इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इस समय बीसीजी से वैक्सीनेटेड है, तो इसलिए शायद अभी इंडिया के अंदर जो आउटब्रेक है वो इतना ज्यादा हाई नहीं है। तो यार ये जो चीज है, ये जो आर्ग्यूमेंट है कि शायद जो बीसीजी वैक्सीन है वो कोरोना वायरस के खिलाफ हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इंप्रूव कर देती है, ये अभी सिर्फ हाइपोथेसिस है और इसके ऊपर रिसर्च होना अभी भी बाकी है। हमारे पास अभी कोई कॉन्क्रीट डेटा नहीं है जिसके बेसिस पे हम ये श्योरली बोल सकें कि बीसीजी वैक्सीन जो है वो कोरोना वायरस के खिलाफ हमारा इम्यूनिटी रिस्पॉन्स इंप्रूव करती है। तो गाइस एक बात का प्लीज ध्यान रखें, जो बीसीजी वैक्सीन है वो कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं है, वो सिर्फ हमारी इम्यूनिटी इंप्रूव करती है, हमारी ओवरऑल इम्यूनिटी, जिससे कि जो प्रेवलेंस रेट है कोरोना वायरस का वो शायद कम हो सकता है। और इसके लिए भी अभी डेटा नहीं है हमारे पास कॉन्क्रीट। और यार इसी चीज के लिए डेटा कलेक्ट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट हुआ है। 100 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और शायद जल्दी ही यार हमें रिजल्ट देखने को मिले कि शायद बीसीजी वो हेल्थ केयर वर्कर्स को एडमिनिस्टर की जाए, जिससे कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो मोस्ट वुल्नरेबल हैं कोरोना वायरस के लिए, बिकॉज यार वो वही लोग हैं जो अपनी जान दांव पे लगा के उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो यार अगर उनका इम्यूनिटी रिस्पॉन्स बीसीजी वैक्सीन इंप्रूव कर देती है तो हम लोगों को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और प्लीज इस वीडियो पे कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।